Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the term bilateral symmetry refers. Option A is when the body can be divided into two equal halves on passing central axis through it. यानी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है जब कोई एक सेंट्रल एक्सिस उससे पास करे. दूसरा है टू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर विच डज नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स. मतलब जब कोई भी प्लेन सेंटर से पास करे जो बॉडी को इक्वल हाफ्स में नहीं बांट रहा. ऑप्शन सी है when the body can be divided into identical left right halves only in one plane. जब एक ही प्लेन में बॉडी जो है आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड किया जा सके तभी इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री. क्या डी है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल. कोई भी प्लेन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या. इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री. तो अगर हम बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है. It is a type of symmetry in which the body can be divided into two equal halves by single plane. तो इसमें क्या होगा बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड होगी बाय ए सिंगल प्लेन. बाय ए सिंगल एक सिंगल प्लेन के से ही सर. और ऐसा क्यों. बिकॉज द इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स जो इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन होंगे बिकॉज द इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स आर पेयर्ड. जो इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं वो कैसे होंगे वो पेयर्ड होंगे. एंड अकर और कहा प्रेजेंट होंगे एंड अकर ऑन द टू साइड्स दोनों साइड में ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस. तो अगर बात करें मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो अगर इस ऑर्गेनिज्म में मान लो कोई एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. मान लो हार्ट है. मान लो कि लीवर है. तो अगर लीवर की बात करें फॉर एग्जांपल सपोज हाइपोथेटिकल है कि ये जो लीवर प्रेजेंट है ये कैसे होगा ये पेयर्ड फॉर्म में. मान लो इधर भी एक लीवर प्रेजेंट है इधर भी एक. तो जब अगर बॉडी को हम डिवाइड करेंगे बीच से किसी सेंट्रल एक्सिस से तो जो ये लीवर है ये दोनों हिस्से में बॉडी के लेफ्ट साइड में भी है और बॉडी के राइट साइड में भी प्रेजेंट है. तो इसीलिए इस केस में बॉडी सिर्फ एक सिंगल एक्सिस से ही डिवाइड हो रही है. और वो एक्सिस जो कैसे हो रही है यहाँ पे वो एक्सिस यहाँ पे वर्टिकल ही हो रही है. वर्टिकल एक्सिस से ही डिवाइड हो रही है. अगर इक्वल हाफ में दोनों ऑर्गन्स जो पेयर्ड ऑर्गन्स है उसको डिवाइड करना है तो अगर बॉडी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं. ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे कर लेंगे तो बीच तो ऑर्गन जो है वो बीच से अलग हो जाएगा. अगर बात करें हम बॉडी को कि बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो जो ऑर्गन है वो बीच से कट जाएगा. दो इक्वल हिस्सों में तो डिवाइड होगा लेकिन दोनों ऑर्गन अलग अलग डिवाइड नहीं हो रहा इक्वल हिस्सों में. दोनों कट के उनका दो अलग अलग इक्वल हिस्सा पार्ट हो जाएगा. तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन. So the correct answer will be option number C, that is when the body can be divided into identical left. मतलब इक्वल आइडेंटिकल एक जैसा लेफ्ट हो वैसा ही राइट हो. अगर लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन अगर कोई एक ऑर्गन उसका एक पेयर फॉर्म अगर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में उसका अनदर पेयर फॉर्म होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.